नमस्कार शिक्षकगण, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर पे फिर से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे सीटेट एंड टेट स्पेशल का एक सीरीज चल रहा है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर, मतलब बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के टॉपिक पर एक सीरीज चल रहा है, वो भी सीटेट के पूरे सिलेबस के हिसाब से एक एक टॉपिक को कवर किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि इसमें टोटल 23 टॉपिक हैं, तो हर इसके पहले 13 टॉपिक अपलोड हो चुके हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएं और वहाँ पे सीटेट एंड टेट स्पेशल लिखा होगा, उसको आप लोग ओपन करके लाइन बाय लाइन एकदम है, टॉपिक 1 टॉपिक 2 एकदम लाइन बाय लाइन दिया हुआ है, उसको अच्छे से आप देखें और उसका नोट्स तैयार करें, तभी कुछ होने वाला है। तो आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 14 यानी 14 नंबर टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि यहाँ पे मैंने लिखा है ख। आखिर ख क्यों लिखा? क्योंकि ये जो 1 से लेकर 13 नंबर टॉपिक जो था उसमें से 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। क्यों? क्योंकि वो पहला पार्ट है बाल विकास। अब ये जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का दूसरा टॉपिक है समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना। ये इसका ख सेक्शन है। जैसे कि ये जो है पेडागोजी 3 सेक्शन में बटा हुआ है, क ख और ग। तो ये ख है। अब ख में है 1 2 3 तीन टॉपिक है, जिसका हम लोग पहला टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है गैर लाभ प्राप्त और अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। तो ये टॉपिक हम आप लोग सिलेबस में आप लोग देख सकते हैं, टॉपिक लिखा होगा और इसको आज हम लोग पढ़ने वाले कि इससे संबंधित कौन कौन सी बातें हैं। तो इसमें मेन क्या है? समावेशी शिक्षा। तो हम लोग पढ़ने वाले इसमें समावेशी शिक्षा की अवधारणा, उसका क्या महत्व है, बच्चों पर क्या असर पड़ता है, इन सारे चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा, मतलब समावेशी शिक्षा का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या नियम है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन, सामाजिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें एक सामान्य विद्यालय में बाधित तथा सामान्य बालक दोनों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। मतलब समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है कि एक ही क्लास में, एक ही विद्यालय में सामान्य बच्चे भी बैठे और सामान्य बच्चों के साथ बाधित बच्चे मतलब जो पिछड़े बच्चे हैं, मतलब किसी न किसी तरह से वो सामान्य बच्चों से पीछे हैं, तो उन बच्चों को और सामान्य बच्चों को अगर एक साथ एक क्लास में बैठाकर शिक्षा दिया जाता है तो ये समावेशी शिक्षा कहलाता है। शारीरिक रूप से विकलांग, जिसको दिव्यांग आजकल कहा जाता है, बालक को पहचानना बहुत आसान होता है। अगर कोई बच्चा है, अगर शरीर से वो विकलांग है, मतलब कि पैर नहीं है या वो नहीं सुनता है, नहीं बोलता है, या कोई भी ऐसा अंग है जो सुचारू रूप से कार्य नहीं करता है, तो उसको पहचानना बहुत ही आसान होता है। लेकिन जबकि मानसिक रूप से बाधित बालक को पहचानना कठिन होता है। लेकिन बच्चा मानसिक रूप से कितना विकलांग है, मानसिक रूप से कितना कमज़ोर है, इस चीज़ को पहचानना वो कठिन होता है। शारीरिक एवं मानसिक रूप से बाधित बच्चे सामान्य बच्चे की अपेक्षा धीरे सीखते हैं। यानी कोई भी बच्चा अगर शारीरिक शरीर से या मन से, दोनों से अगर किसी प्रकार से वो बाधित है, मतलब कि कमज़ोर है, तो वो सामान्य बच्चों की तुलना में बहुत ही धीरे सीखता है कोई भी चीज़। उनमें विकास जो होता है वो धीरे धीरे होता है। अब है समावेशी शिक्षा। तो आइए अब समझते हैं कि समावेशी शिक्षा क्या होता है, इसका क्या क्या गुण है। तो समावेशी शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्णतः या अधिकांशतः ग्रसित बच्चों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण पर जोर देती है तथा विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु अनुमोदन करती है। मतलब समावेशी शिक्षा अभी हमने बताया कि चाहे शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से किसी भी तरह से अगर कोई बच्चा ग्रसित है तो उस बच्चे को सामान्य बच्चों के साथ बैठाकर जो शिक्षा दिया जाता है और एक दूसरे के साथ रखा जाता है, वही होता है समावेशी शिक्षा। इसका पहला नोट है कि विशिष्ट शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बाधित बच्चों में छिपी योग्यता को उजागर करना होता है।
विशिष्ट शिक्षा का अर्थ होता है विशेष शिक्षा। मतलब विशेष शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है कि अगर कोई बाधित बच्चा है तो उनके अंदर कौन सी योग्यता छुपी है, क्योंकि हर बच्चे में कोई ना कोई योग्यता जरूर होती है, किसी न किसी क्षेत्र में बच्चे जरूर विकास करते हैं, तेज होते हैं। तो आप शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि उस बच्चे के अंदर कौन सी योग्यता है, उस योग्यता को जानना है। दूसरा है कि असमर्थ बालकों के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना की शुरुआत 18वीं शताब्दी के मध्य में हुई। मतलब कि जो बच्चे असमर्थ थे, चाहे वो किसी भी अंग से हों, तो उन लोगों के लिए विशेष विद्यालयों की जो स्थापना की शुरुआत हुई थी वो 18वीं शताब्दी के मध्य से हुई। 18वीं शताब्दी का मध्य का अर्थ हुआ लगभग 1750 ईस्वी के आसपास से ये इन लोगों पे ध्यान देना शुरू किया गया, इन लोगों के लिए विद्यालय बनना शुरू हुआ। तीसरा है, सबसे पहले अमेरिका में वर्ष 1975 में अमेरिकन कांग्रेस ने अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिए कानून बनाया। मतलब जो बच्चे कमजोर हैं किसी न किसी तरीके से, तो उसके लिए अमेरिका में 1975 में अमेरिकन कांग्रेस ने एक कानून बनाया जिसका मुख्य उद्देश्य अक्षम बालकों को मुख्य धारा से जोड़ना था। मतलब कि जो बच्चे किसी न किसी तरीके से कमजोर थे तो उन लोगों को सामान्य बच्चों के साथ रख करके उनको भी उनका बराबरी का दर्जा दिलाना था और बराबरी का विकास करने का उद्देश्य था। चौथा है कि भारत में समावेशी शिक्षा अमेरिका के मुख्य धारा आंदोलन का ही परिणाम है और उसको देखकर, यानी अमेरिका के उस घटना को देखकर भारत में भी समावेशी शिक्षा लागू हो गई जिसमें विकलांगों को मुख्य धारा में लाया जाता है। यानी कोई भी बच्चा अगर किसी भी अंग से विकलांग है तो भारत में भी समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की गई, यानी कि सामान्य बच्चों के साथ विशिष्ट बच्चों को भी रखकर पढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हुई। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि समावेशिक शिक्षा की विशेषताएं, मतलब समावेशी शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। पहला विशेषता है कि समावेशी शिक्षा में शारीरिक रूप से विकलांग एवं सामान्य बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान एक समान होता है। मतलब बच्चा किसी भी तरीके से अगर वो विकलांग है तो वो सामान्य सब बच्चों के साथ बैठ के एक समान ही शिक्षा ग्रहण करेगा। ये नहीं कि उसके लिए कोई अलग क्लास, अलग जगह की व्यवस्था की जाएगी या किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव किया जाएगा। यह शिक्षा बच्चों के शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विभिन्नताओं की पहचान कराती है। यानी कि जब समावेशी शिक्षा बच्चों को दिया जाता है तो बच्चे शरीर के बारे में, अपने बुद्धि के बारे में, मन के बारे में, समाज के बारे में और अपने संस्कृति के बारे में, इनमें क्या क्या विभिन्नता है उनका पहचान करते हैं। तीसरा है, इसमें संज्ञात्मक, संवेगात्मक एवं सृजनात्मक विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। संज्ञात्मक पहले ही बताया जा चुका है कि मतलब मानसिक विकास, संवेगात्मक कि मतलब भय, प्रेम, डर, ये सब आता है संवेग के अंतर्गत, और सृजनात्मक का अर्थ होता है किसी नए चीज की खोज। तो इन सब का अवसर होता है उस बच्चे को मिलता है, विशिष्ट बच्चे को, जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत पढ़ता है। 4 नंबर है, इसमें विभिन्न प्रकार के बाधित बालकों की शारीरिक एवं मानसिक अवस्था को स्वीकार कर उनको समुचित विकास के अवसर प्रदान किए जाते हैं। 5वां है कि समावेशी शिक्षा शिक्षा के मौलिक अधिकार को सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक रूप में स्वीकार करती है। यानी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है कि ये बताया जाता है कि अगर बच्चा कोई विशिष्ट रूप से किसी अंग से कमजोर है तो उसको अभी मौलिक अधिकार है और सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से कि वो सारे चीज को सीखे और वो भी सामान्य बच्चों की तरह अपने आप में विकास करे। अगला विशेषता है कि इसमें धर्म, लिंग, जाति आदि के विभेद के बिना सहसंबंधित एवं समायोजित रूप में रहकर बालक शिक्षा ग्रहण करता है। मतलब कि समावेशी शिक्षा की विशेषता है कि इसमें किसी भी प्रकार का बच्चे के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है, चाहे धर्म हो, लिंग हो, जाति हो, किसी के आधार पर भी उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना करके उनमें सहसंबंधित, मतलब एक दूसरे का साथ देते हुए और एक दूसरे में समायोजित होकर एक दूसरे से मिलकर बालक को शिक्षा ग्रहण करने का मौका दिया जाता है। इसमें असमर्थ बच्चों के प्रति स्कूलों, अध्यापकों एवं समाज की अभिवृद्धि में बदलाव देखने को मिलता है। यानी कि जो बच्चे असमर्थ हैं तो स्कूल या उसके अध्यापक हैं या समाज है, सब कोई उन बच्चों के साथ काफ़ी सहानुभूति रखते हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देते हैं अपने आप में विकास करने के लिए।
और लास्ट है कि इसमें स्कूल विद्यार्थियों की ज़रूरतों के मुताबिक ही अभियोजित होता है। यानी समावेशी शिक्षा में विद्यालय जो होता है वो विद्यार्थियों की ज़रूरत के मुताबिक ही उसको संचालित किया जाता है कि बच्चों को कितना ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि बच्चे अब आ गए हैं पढ़ने के लिए तो आप उसे दिन भर पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। बच्चे कितना देर पढ़ना चाहते हैं और कितना उनमें उनकी रुचि है, इस अनुसार स्कूल को चलाया जाता है। अब आता है, ये तो हो गया उसकी विशेषता। आखिर समावेशी शिक्षा की क्या आवश्यकता है? तो पहली इसकी आवश्यकता है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में अपंग बालकों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति करने का अवसर प्राप्त होता है। यानी कि आवश्यकता क्यों है? क्योंकि पहला कारण यह है कि जो अपंग बालक है, मतलब किसी न किसी अंग से वे मतलब विकलांग हैं, तो उनको जो सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से मतलब मेंटल रूप से भी उनको प्रगति करने का अवसर प्राप्त होता है। दूसरा है कि इससे बालकों में सामाजिक तथा नैतिक गुण, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग आदि गुणों का समावेश होता है। यानी कि जब बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं तो उनमें सामाजिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, उनके बीच प्रेम का संबंध बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति वे लोग सहानुभूति रखते हैं और एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। तीसरा है कि इससे बच्चों में शिक्षण तथा सामाजिक स्पर्धा की भावना विकसित होती है। यानी जब बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं तो वो शिक्षा भी ग्रहण करते हैं और साथ ही साथ वे सामाजिक स्पर्धा भी करते हैं, मतलब एक दूसरे से कंपटीशन भी करने लगते हैं पढ़ाई में कि कौन आगे निकलता है, और इस चक्कर में सभी पढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा अपेक्षाकृत कम खर्चीली होती है क्योंकि अध्यापक, विशेषज्ञ, चिकित्सक आज का सामान्य एवं अपंग दोनों तरह के बच्चों को एक साथ सेवा देने से कम खर्च होता है। मतलब कि मान लीजिए कि अगर ऐसा होता है कि सामान्य बच्चों को अलग वर्ग में पढ़ाया जाता है और विशिष्ट बच्चों को अलग पढ़ाया जाता है, तो इससे क्या होता है कि 2 टीचर, 2 क्लासरूम की आवश्यकता होती। इससे क्या है कि खर्च ज़्यादा लगता है। तो समावेशी शिक्षा से खर्च भी कम लगता है कि बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ाई भी कर लेते हैं और उनमें आपसी भाईचारा, सहयोग का संबंध भी बना रहता है। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि समावेशी शिक्षा में अधिक खर्च लगता है या कम, तो हम कहेंगे ये कम खर्च लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें अलग से टीचर, अलग से क्लासरूम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पांचवा है कि इसमें अपंग तथा सामान्य बालक के बीच एक प्राकृतिक वातावरण बनता है जिससे बालकों में एकता की भावना आती है और एकीकरण संभव होता है। मतलब अगर कोई बच्चा अपंग है और सामान्य बालक जब एक साथ बैठ के पढ़ेंगे एक ही क्लासरूम में, तो उनके बीच क्या होगी कि दोस्ती होगी, वे एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे और एक शानदार वातावरण का निर्माण होगा जिसमें क्या होगा कि बच्चों के बीच एकता की भावना जगेगी और सभी बच्चे एक साथ अपने कार्य को करेंगे। तो इससे क्या होगा कि सामान्य बच्चों का तो विकास होगा ही, विशिष्ट बच्चों का भी विकास संभव है। 6 नंबर है कि समावेशी शिक्षा समानता के सिद्धांत का अनुपालन करता है। मतलब समावेशी शिक्षा में सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो सामान्य बच्चे हैं उनको अलग से पढ़ाया जाता है, उनको कुछ ज़्यादा पढ़ाया जाता है, और जो विशिष्ट बच्चे हैं उनको कुछ कम या अधिक पढ़ाया जाता है। सबको एक समान ही व्यवहार किया जाता है सबके साथ, तथा इससे शैक्षिक एकीकरण भी संभव होता है। तो ये हो गए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। अब समावेशी शिक्षा का क्या महत्व है, तो आइए उसको समझते हैं। तो पहला महत्व ये है कि इसमें अध्यापक तथा अन्य कर्मचारी में सहयोग एवं एकता से अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं जिनसे शैक्षिक उन्नति होती है। मतलब समावेशी शिक्षा का पहला महत्व ये है कि इनसे टीचर और जितने भी वहाँ पे कर्मचारी हैं जो भी काम कर रहे हैं, सब में एक दूसरे का सहयोग करते हैं और सब में एकता की भावना पैदा होती है। जब एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एकता की भावना पैदा होगी, तो वहाँ की जो परिस्थितियाँ होंगी, वहाँ का जो वातावरण होगा उनके लिए अनुकूल होगा। जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ कि अनुकूल और प्रतिकूल, तो अनुकूल का अर्थ होता है अच्छा और प्रतिकूल का अर्थ होता है अच्छा नहीं, मतलब बुरा होता है। और इससे क्या होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास होता है। दूसरा है कि इसमें विशिष्ट बालकों तथा सामान्य बालकों को पढ़ाना कम खर्चीला हो जाए। तो अभी बताया कि जब एक साथ बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो उसमें खर्च कम ही लगेगा। तीसरा है इस शिक्षा व्यवस्था में बालकों का मानसिक विकास एवं आत्मसम्मान की भावना का विकास अच्छी तरह से होता है। मतलब मेंटल रूप से वे विकास करते हैं और उनका जो सेल्फ डिफेंस होता है वो भी बढ़ता है, यानी उनका जो आत्मसम्मान है वो भी बढ़ता है।
चौथा है कि इस शिक्षण व्यवस्था में असमर्थ बालकों में प्यार, दयालुता, समायोजन, सहायता, भाईचारा आदि जैसे सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। यानी बच्चे जब एक साथ बैठ के पढ़ते हैं तो जो असमर्थ बालक है, जो विशिष्ट बालक है, उसके अंदर भी प्यार, दयालुता, समायोजन, ये सारे चीज़ों के भावनाओं का विकास होता है। पांचवा है कि इस व्यवस्था से बालकों के बीच समानता का सिद्धांत विकसित होता है। छठा है कि इसमें सामान्य तथा बाधित दोनों तरह के बालकों के बीच एक प्राकृतिक वातावरण का विकास होता है। तो ये हो गया महत्व। अब है समावेशी शिक्षा के लाभ। तो समावेशी शिक्षा के क्या क्या लाभ हैं? तो पहला लाभ ये है कि समावेशिक शिक्षा के कारण अक्षम बालक सामान्य बालक के साथ सम्मिलित होकर लाभान्वित होते हैं। यानी जो विशिष्ट बच्चे हैं वो सामान्य बच्चों के साथ बैठ करके एक साथ एक बराबर विकास करते हैं। वैयक्तिक विभिन्नताओं के फलस्वरूप समावेशी शिक्षा अधिक लाभप्रद है। तीसरा है समावेशी शिक्षा अधिकतम लाभ के लिए उपयुक्त होती है, जिसमें सामान्य, अक्षम तथा विशिष्ट बच्चों को समान लाभ मिलता है। चौथा है कि समायोजन की समस्या को दूर करने के लिए समावेशी शिक्षा काफ़ी लाभदायक होती है। पांचवा है कि कुंठा होता है कि मन में किसी प्रकार का गलत सोच रखना। तो कुंठा तथा ग्रंथियों को समाप्त करने के लिए समावेशी शिक्षा लाभदायक होती है। यानी कि मान लीजिए कोई विशिष्ट बच्चा है, किसी शरीर से वो अपंग है, उसके मन में है कि मैं इस चीज़ से अपंग हूँ इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, मेरे जीवन में विकास नहीं हो सकता। तो ये सारी जो भावनाएं हैं, ये सारी जो भ्रांतियां हैं, वो जब समावेशी शिक्षा ग्रहण करता है तो उसके मन से सारी बातें निकल जाती है और उसके मन में ये बात आती होती है कि जिस तरह एक सामान्य बालक का जीवन है, मेरा जीवन भी उसी प्रकार है। विशिष्ट बालकों की समस्या को समझने एवं समाधान में समावेशी शिक्षा लाभप्रद होती है। समस्यात्मक बालक बनने से रोकने के लिए भी समावेशी शिक्षा जरूरी है। यानी कि बहुत बच्चे जब समावेशी शिक्षा को ग्रहण नहीं करते हैं तो बहुत सारे गलत काम करना शुरू कर देते हैं। तो इन गलत कार्यों को रोकने के लिए भी समावेशी शिक्षा बहुत ही लाभकारी होगा। अब है समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। अब इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो इसका पहला सिद्धांत है कि व्यक्तिगत रूप से इसमें विभिन्नता पाई जाती है। इसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार छात्रों को समावेशी शिक्षा प्रदान की जाती है। दूसरा है कि माता पिता द्वारा सहयोग प्रदान करना। समावेशी शिक्षा में माता पिता का सहयोग होना अति आवश्यक होता है। जब तक माता पिता अपने बच्चों का हेल्प नहीं करेंगे, उनका ध्यान नहीं देंगे, तो वहाँ पर भी बच्चे अच्छे तरीके से विकास नहीं कर सकते हैं। भेदभाव रहित शिक्षा, मतलब जिसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव हो। तो समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत भेदभाव रहित शिक्षा ही है कि मतलब कोई भी टीचर या कोई भी व्यक्ति किसी भी बच्चे के बीच किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न करे। यही समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत है। चौथा है कि विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा। कार्यक्रम मतलब समझ रहे हैं, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, महात्मा गांधी जयंती, इन सारे अवसरों पर किसी प्रकार का अगर कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें क्या है कि सामान्य बच्चों और विशिष्ट बच्चों दोनों प्रकार के बच्चों को एक समान अवसर देना चाहिए। उनसे उनमें क्या होता है कि एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, एक दूसरे के प्रति प्रेम, सहयोग की भावना का विकास होता है। वातावरण नियंत्रण पूर्ण होना। इसके तहत सामान्य तथा विशिष्ट बालकों के बीच समन्वय पूर्ण वातावरण स्थापित होता है। यानी कि जो सामान्य बच्चे होते हैं और विशिष्ट बच्चे होते हैं उनके बीच जो है एकदम बराबरी का वातावरण उत्पन्न होता है। अब है समावेशी शिक्षा के मॉडल। तो समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित समावेशी शिक्षा मॉडल निम्नलिखित है। यहाँ पे 3 मॉडल दिए गए हैं। पहला मॉडल है सांख्यिकीय मॉडल। यह मॉडल व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित होता है, जिसमें बालकों की विशिष्टता के विषय में जाना जाता है। दूसरा है मौखिक संचार मॉडल। इसमें सीखने में मंदबुद्धि बालक, हकलाने वाले बालक, स्वर दोष वाले बालक, मौखिक संचार में भिन्नता वाले बालकों की पहचान की जाती है। मतलब मौखिक में क्या होता है ना कि कोई बच्चा है वो मंद बुद्धि है या तेज है, इस मौखिक संचार से पता चल जाता है। वो हकलाता है, हकलाना समझ रहे हैं मतलब रुक रुक कर बोलना। स्वर दोष मतलब उसकी आवाज़ में किसी प्रकार का कोई दोष है, तो इन सारी चीज़ों का पता चल जाता है मौखिक संचार से। तीसरा है चिकित्सीय अथवा विद्या मॉडल। इस मॉडल में शारीरिक रूप से अक्षम अथवा भिन्नता वाले बालकों की पहचान कर उनकी चिकित्सा के साथ
साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। मतलब कि कोई बच्चा शारीरिक रूप से किसी भी अंग से अगर किसी प्रकार से कोई ग्रसित है, दिक्कत है, तो उसको भी जांच लिया जाता है किस विधि से, चिकित्सीय या विद्या मॉडल के माध्यम से, और उस हिसाब से उसका उपचार करके और उसको शिक्षा दिया जाता है। चौथा मॉडल है सांस्कृतिक मॉडल। इसमें असुविधा युक्त बालक तथा सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक तथा वंचित बालकों को पहचान कर व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। पांचवा है मनोसामाजिक मॉडल। इसमें संवेगात्मक रूप से परेशान बालक यह अपराधी बालक के शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। अपराधी बालक मतलब जो गलत कार्य में पड़ जाए ज्ञान के अभाव में हो, तो अपराधी बालक के बारे में हम पढ़ेंगे इसके लास्ट टॉपिक में। मतलब कि यह हमारा 14 है तो 16 नंबर में तीसरे टॉपिक में सेक्शन ख का, उसमें समझेंगे सारा चीज़। तो आज का ये अंतिम टॉपिक है हमारा समावेशी शिक्षा नीति 2006 तथा भारतीय संविधान। उसके अनुसार क्या क्या बताया गया है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। तो पहला है कि इसमें बाधित बालकों की प्रारंभिक स्तर पर पहचान तथा उनके लिए कार्यक्रम बनाना शामिल है। दूसरा है इसमें सामान्य शिक्षा संस्थाओं में विशिष्ट शिक्षा के कार्यक्रमों को उपयोग करने के लिए संसाधन एजेंसी के रूप में सभी के लिए सेवाएं उपलब्ध कराना शामिल है। तीसरा है इसमें विकलांगों के लिए विभिन्न सहायक प्रविधियां उपलब्ध कराना शामिल है। चौथा है भारतीय संविधान के खंड 3 तथा खंड 4 में शिक्षा संबंधी प्रावधान है। पांचवा है केंद्र तथा राज्य सरकारों के शैक्षिक उत्तरदायित्व को विभाजित किया गया है। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार अलग अलग स्तर पर शिक्षा को देखती है। और लास्ट है कि संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा अधिकारों में समानता, धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता, शिक्षा के माध्यम से हिंदी भाषा के विकास आदि का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। तो ये समावेशी शिक्षा है, इसको अच्छे से आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए, इससे क्वेश्चन हर साल रहता है। और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।